ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से सवाल आएगा। तो मान लो आपको एग्जाम में इस प्रकार से नहीं देगा कि ये आपका क्या है, ये एक्स वाई प्लेन है ना, ये एक्स वाई प्लेन आपको पता होगा, ठीक है। ये एक एक्स वाई प्लेन है, तो आपको मैं एक ऐसे कर्व दे दूं और पूछ दूं, एग्जाम में ऐसे आ गया कि इस पॉइंट पे कर्व के टेंजेंट बताओ, तो आप ऐसे ड्रा करके चले आए। ये कर्व दिया हुआ है और आप इसे ड्रा करके चले आए, ये रहा आपका टेंजेंट लाइन और आपको मिल गया +4, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में तो नहीं आएगा, तो आएगा कैसे? एग्जाम में आपको एक इक्वेशन दिया होगा एक्स वाई में, वाई बराबर, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ मैं, वाई बराबर x² + x, इस तरह का आपको ये दे देगा एक इक्वेशन वाई एक्स में, ठीक है, रिलेशन। तो आपको पता है ये बोल देगा कि ये एक कर्व है, ठीक है, आपको बोल देगा कि ये एक, इससे जो कर्व बन रहा है ये एक कर्व है, ठीक है। कर्व कैसे है? ये एक्स वाई में रिलेशन है, तो ये जब एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें एक्स और वाई के सारे पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करता है अपन इस पर ड्रॉ करें। जैसे 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स बराबर 0 रखो, वाई भी 0 आएगा। एक्स बराबर 1 रखोगे, वाई 2 आएगा, तो 1,2 इस पर पॉइंट है। एक्स बराबर 0.5 रखो, कितना आएगा? मान लिया कि कुछ भी आ रहा है, जैसे कि 0.75 आ रहा है ना भाई, हाँ यही आ रहा है, तो 0.5 कामा 0.75 इस पे पॉइंट है। 2 रखो तो 2,6 इस पे पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट को जब आप ऐसे ऐसे करके और भी सब पॉइंट को आपको पता है कि फिर ड्रॉ करोगे जैसे भी, तो सारे पॉइंट इस पे जो कर्व पे है, ऐसे पॉइंट अपने बिंदु बिंदु डॉट डॉट कर दिया, सबको जब आप ऐड करोगे, जोड़ोगे ऐसे, तो ये एक कर्व बनेगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से कर्व देगा। अब एग्जाम में ऐसे कर्व देगा नहीं, बोल देगा वाई बराबर x² + x से एक कर्व है, ठीक है। तो आपको पता है कैसे ये कर्व होगा एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में क्या होता है कि सारे x, y जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करते हैं अपन रखते हैं, तो उन सबको अगर मिलाएंगे तो एक कर्व बनेगा। तो अपने को बोलेगा क्या कि एक कर्व का डायरेक्ट सिंपल इक्वेशन दे देगा कि y बराबर x² + x, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, इस प्रकार से एक कर्व है। इस कर्व पे एक पॉइंट बोल देगा कि 1,2 इस पे पॉइंट है, जाहिर सी बात है इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इस पे पॉइंट होगा ही होगा। तो बोल देगा कि इस कर्व पे जो ये पॉइंट है 1,2, तो अगर 1,2 पॉइंट पे इस कर्व पे अपन टेंजेंट डाले तो उस टेंजेंट का इक्वेशन बताओ, ठीक है। क्या बोलेगा? उस टेंजेंट का इक्वेशन बताओ, मतलब वो टेंजेंट क्या है? एक लाइन है, और एक्स वाई प्लेन में एक लाइन होता है, तो उसका इक्वेशन पूछा है उसी लाइन का, लेकिन कोई भी लाइन का नहीं पूछा है कि एक्स वाई प्लेन में किसी भी लाइन का बताओ। वो बोला है कि वाई बराबर x² + x, इससे जो कर्व बनेगा एक्स वाई प्लेन में 1,2 पॉइंट जो इस कर्व पे लाई करेगा 1,2 पॉइंट, उस पे टेंजेंट लाइन का इक्वेशन बताओ। तो अपन बताएंगे कैसे टेंजेंट लाइन का, किसी कर्व पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन का इक्वेशन कैसे बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले जरा आप समझो, अपन क्या कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में सारा खेल हो रहा है। तो एक्स वाई प्लेन में हमारा एक्स वाई प्लेन का एक खेल है, ठीक है। उसमें हम अपने को क्या करना है कि टेंजेंट लाइन, टेंजेंट क्या होता है? एक लाइन है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में अपने को इनडायरेक्टली एक लाइन का ही इक्वेशन बताना है। वो स्पेशल लाइन है कि वो लाइन की खासियत है कि ये कर्व है, इस पर 1,2 पॉइंट है, उस पर टच करके चली जा रही है, ठीक है, वो अलग की बात है। तो इनडायरेक्टली करना क्या है, अपने को एक एक्स वाई प्लेन में एक लाइन का इक्वेशन बताना है। तो करेंगे कैसे? एक बात बताओ आप कि अगर आपको एक्स वाई प्लेन में कोई भी लाइन दिया होता है तो उसका इक्वेशन आप कैसे बताते हो? उस लाइन 2 तरीके से बताते हो। अपन पहला तरीका समझेंगे और दूसरा तरीका फिर जरा समझेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अपन समझते हैं क्या 2 तरीका है। तो एक पहला ये और दूसरा ये, ठीक है। अपने को मान लो एक लाइन है, इस लाइन पे 2 पॉइंट दिया होता है कि x1, y1 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है x2, y2, ये एक तरीका होता है। तो अपने को पूछता है कि लाइन की इक्वेशन बताओ, तो अपन क्या बताते हैं, y - y1 x - x1 बराबर y2 - y1 x2 - x1। ये क्या हो गई? लाइन की इक्वेशन हो गई। अगर 2 पॉइंट दिया है इस लाइन पे तो इस लाइन की इक्वेशन इस प्रकार से। या फिर इस लाइन पे एक पॉइंट दिया हुआ है x1, y1, और दूसरा क्या दिया हुआ है? इस लाइन का स्लोप, ठीक है। स्लोप मान लिया, दे दिया m, स्लोप m है, m की जगह 1, 2, -1 कुछ भी हो सकता है, तो स्लोप m है, और एक पॉइंट है x1, y1। तब अपने को इसका इक्वेशन बताना होता है लाइन की। तो क्या बोलते हैं? y - y1 x - x1 बराबर m कर देते हैं, m जो भी दिया होता है स्लोप लाइन का। तो दूसरी, अगर एक पॉइंट और स्लोप दिया है तो इस प्रकार से इक्वेशन आ गया, 2 पॉइंट दिया है तो इस प्रकार से आ गया। अपने को दिया क्या था जरा समझो आप, y बराबर x² + x,
ठीक है। अपने को ये एक रिलेशन दिया हुआ था, तो अपने को पूछा था, इस पे एक पॉइंट दे दिया था 1,2। ठीक है, तो कोई भी जनरल पॉइंट दे देगा इस पे जो सेटिस्फाई करे इसको, उसी पे तो पूछेगा कि x1, y1 इस पे एक पॉइंट है, तो उस पे अपने को टेंजेंट की इक्वेशन पूछेगा। ठीक है, तो अगर XY प्लेन ये होता तो ये जो भी कर्व जैसे भी गया होता ये x1, y1 पॉइंट से होके जाता। ठीक है, x1, y1 पॉइंट से होके जाता। तो अगर अपन इस कर्व पे टेंजेंट डालते तो वो भी जो भी टेंजेंट होता ऐसे, ठीक है, ऐसे जाता। ठीक है, इस पॉइंट पे बस टच करके जाना चाहिए, आगे कट कर सकता है इस कर्व को कहीं भी, लेकिन ये जो पॉइंट है ना इस पे ऐसे टच करके जाएगा, आगे इस कर्व को कट करे उससे मतलब नहीं है, अपने को इस पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए। देखो ये ज़रा समझने वाली बात है। ठीक है, कि मान लो आपका कर्व ऐसे बन रहा होगा, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट पूछ दिया, तो अपने को ऐसा लाइन बनाना है जो इस पॉइंट को इस कर्व पे टच करते हुए चली जाए, आगे जाके इस कर्व पे कहीं कट कर दे उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन ये जो लाइन होगी वो इस कर्व के इस पॉइंट पे टेंजेंट कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट के लिए पूछा गया है। तो जो भी लाइन बन रहा होगा हमारा XY प्लेन में, ये ऐसे y बराबर x² + x, अगर अपने को ये पॉइंट दे दिया है x1, y1, और क्या बोला है कि इस पॉइंट पे टेंजेंट बताओ, तो टेंजेंट एक लाइन होगी जो इस प्रकार से जाएगी। अच्छा, टेंजेंट लाइन की एक खास बात बताओगे, ये टेंजेंट लाइन तो इस पॉइंट से होके ही जाएगी, ये जो x1, y1 पॉइंट दिया है इससे तो होके ही जाएगी, क्योंकि ये x1, y1 पे से ही तो टच करते हुए जा रही है इस पॉइंट को, ये जो टेंजेंट लाइन है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि अपने को y बराबर x² + x जो कर्व है इस पे x1, y1 पॉइंट है, उस पॉइंट पे टच करते हुई लाइन का इक्वेशन बताना है। तो ये जो भी लाइन जाएगी XY प्लेन में वो x1, y1 पॉइंट से तो होके जाएगी। इसका मतलब है कि जो टेंजेंट लाइन है इस पे मुझे एक पॉइंट तो पता है x1, y1, और इसका मुझे इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो एक पॉइंट वाला दूसरा पॉइंट तो नहीं पता है, तो अपने को एक पॉइंट पता है, तो और क्या पता रहता तो अपन इस टेंजेंट का इक्वेशन लिख देते। एक चीज़ चाहिए हमें, स्लोप चाहिए, कि x1, y1 पे ये जो टेंजेंट जाएगी इसका स्लोप क्या है, अगर वो कोई बता देना तब मैं इसका इक्वेशन लिख देता, हो जाता ना। यहाँ तक क्लियर है? तो अब समझेंगे कि सॉरी, कि जो भी कर्व दिया है y बराबर x² + x, एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, कोई भी कर्व दे देगा, तो x1, y1 पे अपने को क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो वो सॉरी, तो अपन जो भी टेंजेंट होगा वो x1, y1 पॉइंट से तो होके जाएगा। ठीक है, बस अपने को उसका स्लोप चाहिए, तो अपन उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अपन समझेंगे अब अगले वीडियो में कि कोई भी कर्व दिया होता है तो कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रा किया जाए तो उसका स्लोप क्या होता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो आप अपने अगले वीडियो में समझेंगे।